हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये कब मनाई जाएगी 2024 में और इसकी क्या विधि है, क्या कथा है, ये सब हम जानेंगे। क्या महत्व है सब विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है ये चैत्र कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, जो कि 2024 में अब लोग कंफ्यूज हैं कि 5 अप्रैल को है या 6 अप्रैल को है या 4 अप्रैल को है। तो ये एकादशी मनाई जाएगी 5 अप्रैल को। इस दिन शुक्रवार है, शुक्रवार 5 अप्रैल को मनाई जाएगी पाप मोचनी एकादशी। एकादशी का यदि आप व्रत रखते हैं तो इसके 4 से 5 अलग अलग 4 नियम हैं जो कि आप व्रत रख सकते हैं अलग अलग तरह से। परंतु साधारणतः लोग इस तरह व्रत रखते हैं कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके और आप भगवान की आराधना पूजन करें, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की, एकादशी माता की आराधना करें और फिर आप कथा आदि कर सकते हैं। और भगवान की आराधना पूजन चंदन तिलक आदि ये हर व्यक्ति जानता है। और विशेष रूप से भगवान का अब देखा जाए तो एकादशी में इसका बड़ा महत्व है, परंतु आज के समय में बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आप पूरा दिन एकादशी व्रत रखें और फिर रात्रि में जागरण करें। रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर संध्या काल अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद कुछ फलाहार जो भी उपलब्ध होता है वो लेते हैं। और या तो आप यदि पूरी तरह से रख सकते हैं तो आप द्वादशी को फिर पारण करें, या तो आप जैसे रात्रि में आपने पारण कर लिया और फिर दान पहले ही निकाल दिया, पारण करने से पहले फिर द्वादशी को दान कर सकते हैं। अब मूल रूप से देखा जाए तो एकादशी के लिए कई विधियां हैं, जैसे या आप निराहार रहें, बिना अन्न जल के रहें, ना तो जल लें ना तो अन्न लें, और दशमी के मध्याह्न का भोजन करें और फिर द्वादशी को ब्राह्मण भोजन आदि करा के भगवान की आराधना करके और फिर आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। ये इतना ना हो सके तो आप खाली अन्न का त्याग कर सकते हैं, जल ले सकते हैं और व्रत रख सकते हैं दशमी से लेके द्वादशी। और या तो ये नहीं कर सकते हैं तो फिर तीसरा जो मैं पहले बताया कि ज़्यादातर लोग करते हैं, वैसे तो रात्रि में जागरण सबसे अच्छा होता है, परंतु लास्ट ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करके और सूर्यास्त के बाद फिर फलाहार करके और फिर आप निवृत्त हो सकते हैं। ये सबसे साधारण विधि है, इसे आप कर सकते हैं। या तो मैंने जो 3 विधि पहले बताई उनमें से जो भी आप कर सकते, समर्थ जैसी हो आपकी वैसा कर सकते हैं। और रात्रि में यदि जागरण करते हैं तो भगवान का भजन पूजन आदि आप कर सकते हैं। अब आइए हम मूल रूप से समझते हैं कथा को। ये जो कथा है इसमें और भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसे देखा जाए तो पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। और पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों महत्व है, इसे क्यों पाप मोचनी कहा गया, अर्थात पापों को नष्ट करने वाली इसे क्यों कहा गया है, ये कथा आप सुनेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि एक समय महर्षि लोमस से राजा मानधाता ने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न तुम्हारा भी है। उसका जवाब मैं ये पौराणिक कथा बताता हूँ, उससे आपको मिल जाएगा। क्योंकि युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि पाप अब हर व्यक्ति करता ही है, कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो उससे मुक्ति के लिए क्या मार्ग है। तो राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से जब पूछा था तो उन्होंने कथा बताई थी कि जो कुबेर हैं उनका एक बड़ा ही दिव्य चैत्र रथ नामक एक वन है। ये पौराणिक कथा है, लोमस ऋषि ने बताया था कि ये जो चैत्र रथ नामक ये वन है ये सदा बसंत ऋतु के समान हरा भरा रहता है। इसमें हमेशा पुष्प आदि हमेशा बने रहते हैं और इसमें जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि हैं
बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे देवता, इंद्र आदि देवता भी यहाँ पर विचरण करते रहते हैं। और एक समय की बात है कि एक बड़े ही शिव भक्त थे, वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। मेधावी ऋषि नाम है जिनका। तो मेधावी ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ये भगवान शिव के बड़े ही भक्त थे, तो भगवान शिव की ही तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर एक अप्सरा आई जिसका नाम था मंजूषा। तो मंजूषा ने प्रयत्न किया कि मेधावी ऋषि को मोहित करे, उनकी तपस्या भंग करे। तो मेधावी ऋषि के पास वो जाती है, परंतु जब पास पहुंचती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उनकी तपस्या को भंग करे। थोड़ी दूर जाके बैठ जाती है। और वहीं पर आते हैं कामदेव। जब कामदेव आते हैं प्रिय दर्शकों, तो देखते हैं कि मेधावी ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा अप्सरा को। तो मंजूषा अप्सरा को जब उन्होंने देखा, ये बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। और तब कामदेव ने प्रयत्न किया तो कुछ हो नहीं पाया। पर जब अप्सरा को देखते हैं तो उन्होंने अप्सरा को वशीभूत कर लिया अपने, और वशीभूत करके काम के बाण छोड़े उस अप्सरा के ऊपर, और उस अप्सरा को भेज दिया मेधावी ऋषि के पास। तो अप्सरा कामदेव के वशीभूत होके और मेधावी ऋषि को जो है तो विचलित करने के लिए, तपस्या उनकी भंग हो जाए इसके लिए प्रयास करने लगी। गाना गाने लगी, संगीत के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उसने जो है तो मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। और मेधावी ऋषि जो थे वो युवा थे, हष्टपुष्ट उनका शरीर था। तो जब मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई तो वो अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी, और मेधावी ऋषि भी रमण करने लगे। रमण करते हुए उनको बहुत समय हो गया। तब अप्सरा को भान होता है कि बहुत समय हो चुका है। तो अप्सरा मेधावी ऋषि से कहती है कि बहुत समय हो चुका है और आप जो है तो मैं अब अपने जाऊंगी स्वर्ग में। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि तुम तो आज ही आई हो संध्या काल में, और कल प्रातःकाल तुम चली जाना, अभी तो आई हो, कितना ज़्यादा समय हुआ है। तब अप्सरा कहती है कि मेधावी ऋषि से कि आपको समय का भान नहीं है, और बहुत कई वर्षों हो चुके हैं, बहुत समय हो चुका है। तब मेधावी ऋषि को भान होता है, समय का एहसास होता है। तो जब एहसास हुआ उनको तो 57 वर्ष हो चुके थे अप्सरा के साथ, मंजूषा अप्सरा के साथ रमण करते हुए। तब उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरी तपस्या को तुमने भंग कर दिया। और मेधावी ऋषि ने गुस्सा में आके, क्रोध में आके कहा कि मेरी शिव तपस्या को, भगवान की आराधना को तुमने नष्ट किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जाके पिशाचिनी बन जाओ। तब ऋषि के श्राप से मंजूषा तुरंत ही तत्क्षण उसी समय पिशाचिनी बन जाती है और पृथ्वी लोक में आ जाती है। और आने से पहले मेधावी ऋषि से उसने प्रश्न किया, क्षमा मांगी, और पूछती है पैर पकड़ के कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। और तब मेधावी, क्योंकि ऋषि बहुत दयालु होते हैं, तो मेधावी ऋषि ने कहा कि तुम आने वाले समय में ये पाप मोचनी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी होती है, इसका तुम यदि व्रत करोगी तो तुम्हारी ये जो पिशाच योनि है तो ये दूर हो जाएगी। तब फिर आने वाले समय में ये तपस्या, ये एकादशी का व्रत करती है, पाप मोचनी एकादशी का, और फिर इससे मुक्ति मिल जाता है। परंतु मेधावी ऋषि आते हैं, अपने पिता च्यवन ऋषि के पुत्र थे, तो अपने पिता के आश्रम में आते हैं। तो जब पिता के आश्रम में आते हैं और च्यवन ऋषि देखते हैं अपने पुत्र को, मेधावी को,
तो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मस्तक से तेज कैसे गायब हो गया है, तुमने ऐसा क्या कर दिया। तब ये बताते हैं कि मैं अप्सरा के हाव भाव में आ गया था और मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है, जिसकी वजह से मेरी तपस्या, पूजा सब कुछ नष्ट हो चुकी है। तो इसका क्या उपाय है बताइए, इससे मुक्ति का क्या उपाय है। तब च्यवन ऋषि मेधावी अपने पुत्र को बताते हैं कि ये जो एकादशी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है, इसका तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तब मेधावी ऋषि भी इसी एकादशी का, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुनः अपना तेज, पुनः अपनी तपस्या, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो पौराणिक कथा थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथा थी, क्योंकि इसका श्रवण करने से भी हमारे बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आज के समय में यूट्यूब, फेसबुक आदि जो सोशल मीडिया में हम बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, परंतु यदि उन सब चीज़ों को सुनने की बजाय हम भगवान के, जैसे ये कथा थी, और भी कथा पूजन होती हैं, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, यदि हम ऐसी कथाओं को सुने तो हमारे पाप नष्ट होंगे। और जब हम बार बार कथाएं सुनते हैं, ठीक है, यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कथा तो सुन ही सकते हैं। आपको कथा करने का समय नहीं है, व्रत करने का समय नहीं है, तो आप कथा श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपके कुछ सारे पाप जो हैं वो दूर होंगे और साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में भी विचार आने लगते हैं, जिससे हम फिर भगवान की कथा से जुड़ जाते हैं। आप व्रत भी करने लगेंगे, आपको समय भी मिलने लगेगा। इसलिए ज़रूर कथा को श्रवण करें, पूरा सुना करें। और जो लोग अभी तक सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट में जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा और जुड़े रहिएगा। और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं ये भी आप कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बताइएगा करते हैं कि नहीं करते हैं। और एकादशी की ये व्रत की कथा भी आती है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। यदि आप व्रत करते हैं तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं या तो यूट्यूब के द्वारा सुन सकते हैं। सबसे अच्छा तो है कि आप खुद पढ़ें। अब देखिए, इससे मेरा ही नुकसान है, यदि आप कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं तो मेरा नुकसान है, परंतु मैं बता आपको वही रहा हूँ जो ज़्यादा अच्छा है। आप यदि कथा खुद पढ़ते हैं, पुस्तक मिलती है, तो आप ये पुस्तक जो है तो बड़ी आसानी से आजकल मिल जाती हैं। जो भी स्टॉल होते हैं जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, तो ले सकते हैं आप आराम से। और हर एक एकादशी जो होती है, सबकी कथाएं, 26 एकादशी जो होती हैं, तो पूरी कथाएं होती हैं, उनका आप पूजन करें और फिर कथा करें। तो खुद कथा करिए, यदि नहीं कर पाते हैं तब फिर आप सुन सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।